बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है शर्त मालूम करें कि मुसावात ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। हमने एक शर्त मालूम करनी है जिस शर्त के लिए इस मुसावात के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, यानी कि वो इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो हमें मुसावात दी गई है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे रूट्स को, हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें रूट्स। अब एक रूट अगर हम अल्फ़ा लेते हैं तो दूसरा रूट जो है वो हमारे पास 1/अल्फ़ा होगा, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि ज़रबी माकूस मालूम करें। तो ये जो ज़रबी माकूस है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। मसलन कोई एक हिंसा ले लेते हैं 5, इसका अब हमें ज़रबी माकूस अगर चाहिए तो इस रकम को उल्टाना पड़ता है। मसलन अब 5 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, इसको हम जब उल्टाएंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो 5 का जो उलट है वो 1/5 है। इसी तरह एक और हम ले लेते हैं, फ्रैक्शन ले लेते हैं, मसलन 2/3 है। तो इसका अगर ज़रबी माकूस हमने लेना है तो ये हिंसा उलट जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 2/3 का जो ज़रबी माकूस होगा वो 3/2 होगा। इसी तरह उन्होंने ख़ुद क्वेश्चन में कहा है कि रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो एक रूट को हमने अल्फ़ा बोला, तो दूसरा रूट जो है इसका ज़रबी माकूस है। तो देखें अल्फ़ा के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, हम फिर क्या करेंगे, 1 ऊपर ले जाएंगे और अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास रूट्स आ गए हैं, ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब हमने शर्त मालूम करनी है कि किस शर्त पर ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो हम यहाँ पर देखें, जब भी हमारे पास रूट्स आते हैं तो हम रूट्स का मजमुआ करते हैं और रूट्स का हासिल ज़रब भी करते हैं पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रूट्स हैं, फ़र्ज़ करें एक रूट हमारे पास जो अल्फ़ा आया हुआ है और दूसरा 1/अल्फ़ा आया है। अगर हम इसका सम मालूम कर रहे हैं, ये दोनों रूट्स को अगर हम जमा करें यानी कि इनका सम मालूम करें, रूट्स का मजमुआ, तो देखें हमारे पास फार्मूला होता है मजमुआ का -b/a। और यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x का दिसर b है और x² का a है। तो यहाँ से हमारे पास शर्त मालूम नहीं होती। देखें जब भी हमने सम किया तो इन दोनों रूट्स का हमने मजमुआ किया, यहाँ से हमारे पास कीमत नहीं आ रही, तो यहाँ पर सम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट ज़रबी माकूस है तो इसलिए हम इन रूट्स को भी ज़रब कर देंगे। रूट्स का हमें यहाँ पर हासिल ज़रब चाहिए, मजमुआ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिसको हम पी से भी ज़ाहिर करते हैं, हासिल ज़रब को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। तो इन दोनों रूट्स को अब हम ज़रब कर देंगे। तो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा ये आपस में ज़रब होंगे और रूट्स का जो हासिल ज़रब है उसका फार्मूला हमारे पास होता है c/a। तो देखें यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इस अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर 1 बचेगा और बराबर लगाकर इस साइड पर हमारे पास है c/a। तो हमने शर्त मालूम करनी है, हम ऐसा करते हैं c को इधर रहने देते हैं, ये जो a इधर तकसीम हो रहा था वो बराबर की इस साइड पर आकर 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। a को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे a दोबारा a ही रहेगा, a के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही अब हमारे पास मतलूबा शर्त है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि मतलूबा शर्त ये है कि a जो है वो c के बराबर होना चाहिए। देखें x का 2 का अददी सर a है ये, और अगर c ये आपस में बराबर हो जाएं तो किसी भी मुसावात के जो रूट्स हम मालूम करेंगे वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, इस इबारत को गौर से पढ़ना है। आपको कहा गया है कि रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, तो आपने इस तरह से फ़र्ज़ कर देना कि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा। तो मैंने आपको बताया कि ये ज़रबी माकूस हैं, इसलिए रूट्स का आप मालूम भी हासिल ज़रब भी करें, पी मालूम करें, क्योंकि हमने जब जमा किया तो हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर सम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप हासिल ज़रब मालूम करें तो अल्फ़ा के साथ कैंसिल, a इधर आकर ज़रब होगा, यही हमारे पास मतलूबा शर्त है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। k की कीमत मालूम करें जबकि मुसावात x² - 2k = 4 × x = 7k = 1 = 0 का एक रूट 3 हो। तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको लिख लेंगे, x²
माइनस 2k जमा 4 इंटू एक्स जमा 7k जमा 1 बराबर है 0 के। ये हमें मुसावात दी गई है। हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि ए बी सी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर होता है वो ए की कीमत होती है, एक्स का जो अददी सर है वो हमारे पास बी की कीमत होती है, और जो अकेला हिस्सा होता है वो हमारे पास सी की कीमत होती है। फिर यहाँ पर आप अगर गौर करें, उसने हमें ये कहा है कि मुसावात का एक रूट 3 है। एक रूट उसने दे दिया है तो दूसरा रूट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे कि एक रूट जो है ये तो हमें दिया गया है, ये 3 है। फिर यहाँ पर दूसरे रूट को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें दूसरा रूट, तो दूसरे रूट को हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। एक रूट उसने खुद दे दिया जो कि है 3, और दूसरा रूट हमारे पास नहीं है तो हम उसे अल्फ़ा का नाम दे देंगे। तो जब हमारे पास रूट्स आ जाते हैं तो फिर हम रूट्स का क्या करते हैं, पहले मजमुआ करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स का मजमुआ, और इसको सम बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। तो देखें ये दो रूट्स हैं, हम इनको जमा कर लेंगे, 3 जमा अल्फ़ा कर लेंगे, और इसका फार्मूला रूट्स के मजमुआ का है माइनस बी बटा ए। अब इधर b और a की वैल्यूज़ भी हम लगा लेंगे, माइनस उसी तरह b की कीमत हमारे पास है माइनस इंटू 2k जमा 4 और बटा के नीचे a है, तो a की कीमत हमारे पास 1 है। तो ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ ज़रब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2k जमा 4। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास रूट्स हैं 3 जमा अल्फ़ा, और इधर हमारे पास है 2k जमा 4। तो हम ऐसा करते हैं, अल्फ़ा की यहाँ से कीमत ले लेते हैं, अल्फ़ा को हम यहीं पर रहने देते हैं। ये जो कीमत है यहाँ पर पहले से पड़ी है, जमा 3 हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। तो देखें अल्फ़ा की कीमत यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2k जमा का 1, क्योंकि 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 बचता है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हमें k मालूम करना है। हमने यहाँ पर अल्फ़ा को अकेला कर लिया, तो अब ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ आया है। इसी तरह हम यहाँ पर फिर रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब। अब रूट्स हमारे पास ये दो हैं, पहले मजमूआ किया तो इन दोनों को जमा किया, अब ज़रब है तो 3 और अल्फ़ा को हम आपस में ज़रब कर देंगे। फार्मूला हमारे पास होता है c बटा a। तो आप देखें c की कीमत हमारे पास है 7k जमा 1, और बटा के नीचे a है, तो a की वैल्यू आप देखें हमारे पास 1 है, और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। और इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं, 3 को अल्फ़ा के साथ ज़रब किया 3 अल्फ़ा, और बराबर की इस साइड पर हमारे पास मुख्तसर होकर आया है 7k जमा 1। अगर आप k की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, ये जो अल्फ़ा वाली वैल्यू है इधर पुट कर दें। जब हम अल्फ़ा वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे, मुख्तसर करने के बाद हमारे पास जवाब आएगा। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1, ये जो हमने 1 का नाम दिया था, इसको अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई थी, तो 1 वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक दफ़ा फिर मैं लिख लेता हूँ, 3 अल्फ़ा बराबर है 7k जमा 1, और अल्फ़ा की वैल्यू है 2k जमा 1, तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर लिख लूँगा 2k जमा 1 बराबर है 7k जमा 1। 3 को अंदर ज़रब करवा दें, और 3 दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, 3 2 6k हो जाएगा, और 3 1 3 बराबर है 7k जमा 1। अब हम ऐसा करते हैं, k वाली रकमें एक साइड पर रख लेते हैं, अकेले हिस्से दूसरी साइड पर। तो जमा 7k है, इधर आकर माइनस 7k हो जाएगा, और ये जमा 3 है, इधर आकर माइनस 3 हो जाएगा। 7 में से 6 को माइनस करें तो ये हमारे पास 1 बचता है, तो 1 आप शुरू में लिखें ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। 3 में से 2 को माइनस करें तो ये माइनस 2 बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है, तो ये माइनस जो है इस माइनस के साथ कैंसिल, तो 1 आप शुरू में ना लिखें तब भी ठीक है, लिख लें फिर भी ठीक है। तो देखें यही k की कीमत हमने मालूम करनी थी, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि k की कीमत मालूम करें। तो ये देखें हमने k की कीमत मालूम कर ली है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले 4 क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पर भी हमने इसी तरह रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब ही किया था, तो यहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं आई, बल्कि हमने रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब ही किया है। लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इधर एक रूट उसने दे दिया है, वहाँ पर दोनों रूट्स नहीं होते थे। अब अगर एक रूट उसने दे दिया है तो दूसरे रूट को हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे, फिर इन दोनों को हम जमा करेंगे, फार्मूला वही होगा, और जमा करने के बाद हम इसको अल्फ़ा को अकेला कर लेते हैं, जमा 3 उधर चला जाएगा, माइनस 3 होकर ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इनको जमा करेंगे उसी तरह हम इनको ज़रब भी करेंगे, हासिल ज़रब p मालूम करना होता है। तो इन्हीं दोनों रूट्स को हमने ज़रब कर दिया, और अल्फ़ा यहाँ पर आ रहा है, हमने कीमत मालूम करनी है k की। तो हम ऐसा करते हैं, ये अल्फ़ा वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने अल्फ़ा की वैल्यू इधर पुट की, मुख्तसर करने के बाद k की कीमत आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर हमें कहा गया है m की कीमत मालूम करें जबकि 2x² जमा 3x जमा m बराबर है 0 के रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना हो। तो इसका सलूशन करने के लिए सबसे पहले जो हमें मुसावात दी गई होती है हम उसको लिख लेते हैं और ये लिखने के बाद हम a b c की वैल्यूज़ ले लेते हैं। x की ताकत 2 का जो अददी सर है वो हमारे पास a की कीमत है, x का जो अददी सर है वो हमारे पास b है और जो अकेला हिंसा है वो हमारे पास m है। तो यहाँ पर हमें कहता है रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। रूट्स हमें दिए नहीं गए तो हम यहाँ पर रूट्स को फ़र्ज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें रूट्स, एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। तो जैसे ही हमारे पास रूट्स आते हैं तो हम s मालूम करते हैं, यानी कि रूट्स का मजमुआ जिसे कहा जाता है। इन्हीं दोनों रूट्स को हम जमा कर लेते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा फार्मूला होता है -b/a रूट्स के मजमुए का। तो यहाँ पर हम कीमतें दर्ज कर लेंगे a और b की। b की कीमत देखें 3 है और a की कीमत हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ आ गया। अब उसके बाद हम फिर p मालूम कर लेते हैं जिसे रूट्स का हासिल ज़रब भी कहा जाता है। तो ये जो दो रूट्स हैं अब हम इनको ज़रब कर देते हैं, यानी कि इकट्ठा रख लिया। इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। फार्मूला है c/a। c की कीमत अब हमारे पास है m और बटा के नीचे a है, तो a की कीमत हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक शर्त भी दी गई है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कि दी गई शर्त के मुताबिक, वो जो शर्त है वो यहाँ पर अब हम उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। हमें कहा गया है, हम फिर देख लेते हैं, रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना हो। तो इस शर्त को पढ़ते हुए हमें ये समझ आती है कि रूट्स का जो मजमुआ है वो रूट्स के हासिल ज़रब जो है हमारे पास, रूट्स का हासिल ज़रब उसका 2 गुना है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, जो रूट्स का हासिल ज़रब है उसको 2 के साथ ज़रब कर लेते हैं। ये बात हमें इसी इबारत में ही दी गई है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है, मजमुआ 2 गुना है। तो फिर रूट्स का जो हासिल ज़रब है उसे हम 2 के साथ ज़रब करेंगे तब वो इसके बराबर आएगा। तो अब हमारे पास इन दोनों की कीमतें हैं वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। रूट्स का मजमुआ हमारे पास है -3/2 बराबर है 2 ज़रब रूट्स का हासिल ज़रब भी हमारे पास है, ये है m/2। तो यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, इधर सिर्फ m बचेगा और इस साइड पर हमारे पास है -3/2 और यही हमने m की कीमत मालूम करनी थी जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिखें जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, उसके बाद ABC की वैल्यूज़ लिख लें, रूट्स फ़र्ज़ करें। जैसे ही रूट्स आते हैं तो हम s और p मालूम करते हैं। ये तकरीबन हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ आई है वो ये वाली थी, बस 2-3 लाइनें डिफरेंट हैं पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पर आप लिखोगे दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त यही है कि रूट्स का मजमुआ जो है वो रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। तो इसको 2 के साथ ज़रब कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो रूट्स के मजमुए की कीमत भी हमारे पास है, हासिल ज़रब की भी है। इधर कीमत लगाएंगे, 2 के साथ कैंसिल होगा और जस्ट हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।